हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं म्यूज ऑफ मटेरियल्स एंड यूरिल एंड द स्फिनिक्स। तो देखिए, म्यूज ऑफ मटेरियल्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों की बात करता है, फाइनेंसेस, मनी की बात करता है। और देखिए, इन्हीं चीज़ों पे या तो आपका फोकस रह रहा है या फिर इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले भी इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है, लेकिन ओवरऑल के लिए कैसे एक स्टेबिलिटी, कैसे एक सिक्योरिटी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लेकर आएँ, उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। और बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से आप चीज़ों को डील भी करते हुए दिख रहे हैं। और नीचे देखिए, यूरिल एंड द स्फिनिक्स का कार्ड कहता है कि कहीं आप पॉज लेके चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं, कहीं बहुत स्ट्रांगली, बहुत ही बोल्डली हर चीज़ को आप डील भी इस वीक करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ वॉइसेस एंड ऑन ट्रैक। और देखिए, 3 ऑफ वॉइसेस का कार्ड कहीं हर्ट की बात करता है, पेन की बात करता है। तो सबसे पहली बात सजिटेरियस, इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हों, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। और इस वीक हो सकता है कि जैसे आपने प्लान किया था स्पेसिफ़िकली अपने पर्सनल फ्रंट में, वैसे चीज़ें नहीं चल रही हैं। कहीं किसी लेवल पे आप थोड़ा सा हर्ट, थोड़ा सा एक परेशानी महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, सबके लिए ये परेशानी, ये हर्ट डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी लव्ड वन से किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन आपने करी और कहीं वो पूरी नहीं हुई। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा सेंटिमेंटल चीज़ों को लेकर हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फिर से मैं कहूँगी कि जैसे आपने ये वीक प्लान किया था वैसे चीज़ें नहीं जा रही हैं, कहीं कुछ इश्यूज़, कुछ मसले, कुछ अड़चनें रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, जो भी हो, कहीं डीपर लेवल के लिए ऑन ट्रैक का कार्ड कहता है कि शायद आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं या फिर कोई डिसीजन आपको लेना पड़ रहा है और उसी से ही रिलेटेड एक हर्ट, एक पेन वाली एनर्जीज हैं। क्योंकि देखिए, ऑन ट्रैक के कार्ड में एक ट्रेन है, प्लेटफॉर्म है और ट्रेन कहीं चलने ही वाली है। तो कुछ लोगों के लिए जर्नी, ट्रैवल से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं जिसकी वजह से किसी लेवल पे आप परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, जो भी हो, ऑन ट्रैक का कार्ड कहता है कि जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड जो आपको डिसीजन लेना है, जो आपको चॉइस लेनी है, आप झट से लें और उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव भी लें। क्योंकि फिर से देखिए, ऑन ट्रैक के कार्ड को आप देखें तो ट्रेन प्लेटफॉर्म में खड़ी हुई है, ट्रैक में खड़ी हुई है और इंजन में से धुआं निकल रहा है, बस ये चलने ही वाली है। और जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि अगर आपने ज़्यादा सोचा, आपने ज़्यादा टाइम लगाया तो आप ट्रेन को मिस कर देंगे और फिर आप परेशान होंगे। तो फिर से देखिए, जो भी आप करना चाहते हैं आप थोड़ा सा लॉजिकली उसको एनालाइज करें और अगेन जो भी डिसीजन लेना है, जो भी चॉइस लेनी है आप लें और उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लें। आप ज़्यादा सोचें ना, आप ज़्यादा टाइम ना लगाएं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, कार्ड है नो प्लेस लाइक होम। तो सजिटेरियस, हम सब लोग जानते हैं कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं,
जो घर में आराम मिलता है, जो घर में सुकून मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है। और हमारी सोल, हमारी स्पिरिट का घर हम खुद हैं, हमारा सेल्फ है। तो इस वीक देखिए, अगर आप सुकून, हैप्पीनेस बाहर ढूंढ रहे हैं तो आप परेशान होंगे। और देखिए, इस वीक की बात नहीं है, जब भी हैप्पीनेस, सुकून आप बाहर ढूंढेंगे तभी आप परेशान होंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस वीक की गाइडेंस है कि सेल्फ के साथ कनेक्ट करें। सेल्फ की क्या विशेस हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, उनको ज़रूर आप एक्नॉलेज करें। क्योंकि देखिए, हम सब पर अटेंशन देते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ खुद को ही इग्नोर करते हैं। तो इस वीक खुद को प्रायोरिटाइज करना, खुद पे अटेंशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है द सन, और इसके हिसाब से संडे का दिन इस वीक आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए होगा येलो। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।